उस परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म का अंश, इस सृष्टि की सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। उसे जानो, पहचानो, जागृत करो। यदि सफल हुए तो समाज का नेतृत्व करोगे, यदि असफल हुए तो समाज को दिशा दोगे। स्वामी विवेकानंद। एक बार एक अमेरिकी पत्रकार ने स्वामी से पूछा कि आपके देश की किस नदी का जल उत्तम है। स्वामी जी ने कहा, यमुना का। स्वामी विवेकानंद जो हैं वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिस व्यक्तित्व से हर पीढ़ी और आने वाली ना जाने सैकड़ों पीढ़ियां उनसे सीखती रहेंगी। उनके ऐसे ऐसे प्रसंग हैं, उनके जीवनी की ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, उन्होंने जो एक एक बातें कही हैं वो सीख है अपने आप में। और आज आवश्यकता है कि नई पीढ़ी जाने स्वामी विवेकानंद को। आज देश में जो स्थिति है वो उस समय जो स्वामी जी ने बातें की है, जैसे स्वामी जी और तिलक जी की जो बातचीत है वो बहुत ही प्रासंगिक है। यही बातचीत हुई है। हाँ, शब्द मेरे हो सकते हैं लेकिन बातचीत वही हुई है जो आज देश की स्थिति है। तो ये अपने आप में एक बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण है। और यही कारण था कि स्वामी जी, अब नाटक तो सभी करते हैं फुल लेंथ, और ये मैंने कहा नहीं, मैं इसका पुनर्पाठ करूँगा। और अब चूँकि छोटा कर नहीं सकता था, छोटा करते करते ड्यूरेशन के चक्कर में 1.5 घंटे का हो गया। थिएटर में अभी तक प्रोसीनियम थिएटर में 1.5 घंटे का सोलो परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। और मैंने ये प्रयोग किया कि मैं अकेले ही सारे चरित्र का पाठ करूँगा। कुछ 10-12 चरित्र हैं इसमें और वो मैं करता हूँ। और मुझे बड़ा ही खुशी है। पटना में अभी मैं करके आया, 5000 के दर्शक थे वहाँ बापू सभागार में, और मैं अभी बीकानेर में कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि लोगों को पसंद आ रहा है, नई पीढ़ी इतनी उत्सुक है। एक मुझसे गलती भी हुई कि मैं भाइयों पहले बोल दिया, बहनों बाद में बोला, तो वो तुरंत उस लड़के ने बार बार वो कहने की कोशिश की। और मैं जानता था कि वो लड़का क्या कहना चाहता है। मैंने कहा कि नहीं, वो कुछ कहना चाहता है, वो कुछ कहना चाहता है। अब मैं चाहता था वो लाइमलाइट में आए, क्योंकि उसका भी हौसला बढ़े। तो ये नई पीढ़ी को इस तरह से हमें आगे बढ़ाना है कि हाँ, जानो। आज वो अगर गलती नहीं होती तो हमें पता नहीं चलता कि एक नई पीढ़ी का बच्चा ये जानता है। तो ये बहुत खुशी है। मेरा प्रयोग यहीं पे सफल हो गया। मेरा प्रयोग उस बच्चे के एक प्रश्न से सफल हो गया कि ये जो प्रयोग किया मैंने, और जिस तरह से दिन भर नाटक देखते हुए हमारे दर्शक इस तरह से बैठ के नाटक देख रहे हैं, वो भी एक गंभीर विषय पे, एक ऐसे महापुरुष की जीवनी को सुन रहे हैं, स्वामी विवेकानंद को। ये बहुत बड़ी बात है कि रात को 9 बजे 10 बजे इस तरह की बातें हो रही हैं और लोग सुन रहे हैं। दिन भर नाटक देखने के बाद, 5-5 नाटक देखने के बाद, और 5 दिन से लगातार चल रहा है। और ये आज समापन है, जो समापन हुआ आज। तो ये स्वामी विवेकानंद का पुनर्पाठ करने का मेरा यही मकसद रहा कि नई पीढ़ी तक स्वामी विवेकानंद पहुँचें और गहराई से लोग जानें उस समय क्या बातें हुई थी। क्या वही परिस्थिति आज भी है? आज दूसरे रूप में है, तब दूसरे रूप ब्रह्म स्वरूपनी लग रही थी। नरेंद्र के मन मस्तिष्क के सारे खाने चित्त पड़ गए। शरीर की भूख गौन हो गई, आत्मा की भूख भीषण। माँ जगदम्बे, माँ काली, माँ चिन्मयी, ब्रह्म स्वरूपनी, मुझे ज्ञान दे, मुझे विवेक दे, मुझे वैराग्य दे माँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ। मैं तुम्हें मांगता हूँ माँ। तो खैर, कमाई का माध्यम कभी नहीं रहा और कभी भारतवर्ष में नहीं होगा। कुछ है जो कमर्शियल प्ले करते हैं लोग और कमाते हैं, लेकिन नाटक अगर रोजगार बन जाए तब तो कमाल हो जाए। नाटक बन ही नहीं पाया भारत में, और इसलिए कि भारतवर्ष का जो नाटक है वो शौकिया थिएटर पे डिपेंड है। शौक से जो लोग शहर में करते हैं, लोगों के योगदान से करते हैं, तो चंदे से करते हैं, बुलाने से करते हैं, तो थिएटर जीवित है आज पूरे भारतवर्ष में। हाँ, थिएटर से बच्चे तुरंत फिल्मों और टेलीविज़न में जाना चाहते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल जाएं, टेलीविज़न और सिनेमा भी करने के लिए है, लेकिन पूरी तैयारी करके जाए। थिएटर एक
अभिनेता को तैयार करता है, उसमें ऊर्जा भरता है, भाषाई व्यक्तित्व का निखार करता है। सबसे पहले भाषाई शब्दकोश बढ़ते चला जाता है, शारीरिक और मानसिक व्यक्तित्व का विकास होता है। एक दुनिया को एक बिंदु पे खड़े होकर 360 डिग्री पे देखने का नज़रिया तय होता है। धैर्य क्या है? धैर्य रखना सिखाता है थिएटर। आज धैर्य की बहुत आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि सफलता की कुंजी धैर्य की शक्ति में निहित है। सफलता की कुंजी, तो इसलिए धैर्य रखिए। आइए टेलीविज़न में, सिनेमा में पूरी तैयारी के साथ आइए। थिएटर तैयार करता है, थिएटर कभी मत छोड़िए। सिनेमा में भी, टेलीविज़न में भी कितना भी नाम कमा लीजिए, थिएटर में रहिए, जुड़े रहिए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, जब मौका मिले प्रत्यक्ष रूप से सामने आ जाइए। नहीं मौका मिल पा रहा, नहीं समय मिल पा रहा, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहिए, छोड़िए मत। क्योंकि थिएटर जो है तैयार करता है। और धैर्य रखिए, उतावलेपन में मत रहिए कि तुरंत हो जाए। 2 मिनट का नूडल नहीं है ये एक मैराथन रेस है। हज़ारों लोग दौड़ रहे हैं। 400 मीटर रेस या 100 मीटर रेस नहीं कि सीटी बजा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फलना गोल्ड मेडलिस्ट, फलना सेकंड मेडल, फलना सिल्वर मेडल, कांस्य मेडल, ऐसा नहीं है। हज़ारों दौड़ रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है जो सबसे आगे है वही जीते, कोई ज़रूरी नहीं है। जो सबसे पीछे है धैर्यवान है, ईमानदार है, अपने काम के प्रति लगन है, उसमें स्टेमिना है और जानता है कि मैं दौड़ता रहूँगा। दौड़ते 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 वो पीछे वाला भी आगे आ जाता है और जीत जाता है। बैठना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ। माँ मुझे दर्शन दे माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ। रोते रोते तुमने अश्रुधार से माँ के चरणों को धो दिया नरेंद्र, और फिर ठाकुर के पास वापस लौटे। और इस बार किसी छोटे बच्चे की तरह आकर ठिनक गए। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है? अवश्य आप ही मेरे मति को भ्रमित कर रहे हैं। भारत एक कला का देश नहीं है, अनेकों कलाएं हैं। भारत की जो संस्कृति है विशाल, बृहद और उसका विस्तार अनुपम है। इतना बृहद है भारतीय संस्कृति। इसी में एक नाट्य कर्म है, एक नाट्य कला है। हर कला के लिए अगर एक एक मंत्रालय बनाया जाए तब जाकर समाज का उत्थान होगा। नाट्य विधा समाज के लिए बहुत आवश्यक है। व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्ति के तत्वों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। विचारों के लिए, सोच के लिए। आज बच्चे इतने अवसाद में रहते हैं, इतने स्ट्रेस में, इतने स्ट्रेन में, तनाव में, पढ़ाई को लेके, इन चीज़ों को लेके अगर थिएटर से जुड़े तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से ठीक हो जाएंगी। पढ़ भी रहे हैं और थिएटर भी कर रहे हैं, उनको समझ में आने लगेगा कि कहाँ अपने उस टेंशन को, उस डिप्रेशन को रिलीज़ करें, कैसे रिलीज़ करें, कहाँ जाएं। जब वो साहित्य से जुड़ेंगे, ललित कलाओं से जुड़ेंगे, रंगकर्म से जुड़ेंगे, तब जाके एक जीवन का आनंद मिलना शुरू होगा उनको। ये एक आनंद तो लेके दे। इसलिए मैंने कहा कि इस विधा को और परिपक्व देने के लिए